अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर हो रही है जी रात के खाने की तैयारी। और आज रात के खाने में बन रही है जल्दी जल्दी वाली बिरयानी। जल्दी जल्दी वाली इसलिए क्योंकि मैं जस्ट अभी पढ़ाकर फ्री हुई थी और 6:45 का टाइम हो गया था। और इस टाइम जो है ना वो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कोई भी मेहनत तलब जो है ना वो काम किया जाए। तो पहले तो ये सोचा कि चलो बाहर से जो है ना वो कुछ लेते हैं और खा लेते हैं। तो फिर ये जो लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर से कुछ भी आप खाएं ना, नॉर्मली भी तो 500-600 का बिल तो वैसे ही बन जाता है और मज़ा भी नहीं आता। और मुझे बाहर की चीज़ें को ज़्यादा ख़ास अच्छी भी नहीं लगती। तो फिर और आजकल जो है ना वैसे भी जो है मैं किसी भी घर के काम को जो है ना वो टाइम नहीं दे पा रही। खाना भी जो है वो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी वाला बन पा रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफियत हुई है बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है आजकल। जी हाँ, मैं तो एग्ज़ाम्स के जो है ना उसको टाइम को सीज़न ही कहती हूँ, क्योंकि जैसे हर चीज़ का कोई एक प्रॉपर टाइम साल में फ़िक्स होता है ना, बिल्कुल उसी तरह मार्च, अप्रैल और जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम है ना, ये एग्ज़ाम्स का सीज़न होता है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, घर बिल्कुल इग्नोर हुआ हुआ इन दिनों आजकल। कुछ भी और मैं नहीं कर पा रही, किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो खाना भी बस हम जो है ना वो रोज़ाना ऐसे गुज़ारा करने वाला बना लेते थे। तो बस मैं अभी पढ़ा के फ्री हुई, तो फिर मैंने साजिद को कहा कि अगर आप मेरा साथ देना तो हम जल्दी जल्दी बिरयानी बना लेते हैं। तो फिर आप मुझे ना प्याज कट करके दे दें, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे और बिरयानी के लिए थोड़े ज़्यादा काटने पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे प्याज कट करके दिया और मैंने साथ में जल्दी जल्दी बाकी सारी कटिंग वगैरह की और प्याज़ों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक डाल के, चिकन और आलू डाल के उसमें उसको फ्राई कर लिया। और उसमें टमाटर, मिर्च और सारा मसाला वगैरह डाल के ना एक तरफ पकने के लिए रख दिया। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे जो है ना वो मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी भी रख दिया। और साथ साथ मेरा जो है वो बिरयानी का मसाला तैयार हो गया, चावल बॉयल हो गए। और उधर जो है ना वो मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया। और रायता जो है ना वो एज़ यूजुअल जो है वो साजिद ने ही बनाया है। इस तरह मिलजुल कर हमने तकरीबन जो है ना वो 1.5 घंटे के अंदर बिरयानी जो है वो तैयार कर ली थी। और यहाँ पे मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक आप चेक करिए, बिल्कुल अभी दम मैंने खोला है और माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। मुझे सोचा नहीं था मैंने कि मैं इतनी जल्दी से जो है वो बना पाऊँगी। तो बस ये बिरयानी बन गई और खाना खाया, मज़ा आया। क्योंकि बाहर से अगर हम खाते ना तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी खाना खाने का, और अपने घर वाली जो बात होती है ना वो फिर बाहर नहीं हो आ पाती। तो बस ये इस एग्ज़ाम्स के दिनों में भी कोशिश यही हुई है कि खाना तो बनाया तो घर पे ही है, बस ये हुआ है कि जो भी चीज़ अवेलेबल थी ना वो बना ली। कभी अंडा बना के खा लिया, कभी चटनी के साथ खा ली, क्योंकि मसरूफ़ियत आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बस जैसे ही मैंने बिरयानी बनाकर हटी ना तो हमारे गेस्ट भी आ गए। और गेस्ट कौन आया जी? अम्मी अबू आ गए। अम्मी अबू स्टील टाउन आए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो जाते जाते वो मुझे भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं जो है वो जा नहीं पा रही थी। तो फिर वो खुद ही आ गए मिलने के लिए। तो अब खाना बिल्कुल रेडी था तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि नहीं, अब खाना बिल्कुल तैयार है, आप आए हमारे साथ ही खाना खाएं। क्योंकि वैसे तो रोज़ मैं और साजिद जो है वो अकेले ही खाना खा रहे होते हैं तो मज़ा नहीं होता। जब एक से थोड़े ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है, खाना खाने में भी मज़ा आता है। बस खाना वाना खाया और चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है ना वो साजिद और अम्मी तो यहाँ लॉन में आके बैठ गए। क्योंकि जब से हमने चेयर्स लिए ना हम बाहर निकल के इस तरह बैठे ही नहीं है। तो अम्मी जिन दिनों हमने चेयर्स और टेबल लिए थे ना, तो अम्मी उन दिनों जो है वो यहाँ नहीं थी। तो अम्मी ने कहा तुम लोगों ने तो मुझे दिखाया ही नहीं है। तो फिर साजिद को बड़ी खुशी हुई, वो निकाल के फ़ौरन से जो है ना वो चेयर्स यहाँ लेकर आ गए कि चले आंटी यहाँ बैठते हैं। तो चाय वाय हमने अंदर ही पी ली थी। तो अम्मी और साजिद यहाँ पर आके बैठ गए और अब्बू जो है वो अंदर ही कोई टीवी पे प्रोग्राम लग रहा था उसी को देख रहे थे। यहाँ पे मौसम जो है वो बस ठीक ही है, नॉर्मली मौसम चल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी अभी जो है वो कराची में नहीं आई। बाकी जगह का मुझे तो कोई ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन कराची में ये है कि रात के टाइम और सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी सी खुनकी बस हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी अभी यहाँ पर नहीं आई है। तो काफ़ी देर तक हम लोग जो है ना वो यहीं पे बैठ के बातें बातें करते रहे। और अभी हम बातें बातें कर ही रहे थे कि जो है ना वो हमारी लाइट चली गई, एकदम पूरा अंधेरा हो गया। तो फिर अम्मी अब्बू जो है वो अपने घर चले गए कि हम तो चलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, जब आएगी तो वापस आ जाना। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अभी हम आपकी तरफ जाएँ, फिर लाइट आए, फिर वापस आएँ। तो जो है ना हम यहीं पर बैठे हुए हैं, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। कोई मसला होता है तभी जाती है, वैसे नहीं जाती है। तो तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहे। तो तब बैठे हुए थे तो फिर मैंने सोचा सारी को कि चले आए ना, यहाँ बैठे बैठे भी तो लाइट का वेट करना है, तो बाहर चलते हैं, कहीं घूम फिर कर भी आते हैं। जब तक हम वापस आएंगे तो लाइट आ जाएगी। तो हम बाइक उठाई और हम गुलशन हदीद आ गए, क्योंकि कुछ सामान लेना था। चेज़अप आ गए, तो चेज़अप से बस सामान वगैरह लिया। और यहाँ देखिए कितनी रोशनी। और चेज़अप वाले जो है ना वो अंदर से वीडियो नहीं बनाने देते, और मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं है बनाने देते। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन अंदर कोई ना कोई ऐसा काम लाजमी होता है, मतलब उन्हें डर होता है किसी ना किसी चीज़ का कि अगर हमारी ये चीज़ पकड़ी गई तो क्या हो जाएगा। इसी वजह से शायद जो है ना वो वीडियो नहीं बनाने देते। तो बस फिर मैं अंदर तो कैमरा लेकर गई नहीं थी, बाहर से ही वीडियो बनाई थी। और ये बैलून्स देखें कितने प्यारे लग रहे थे। तो
तो यहाँ हमारा जो है ना वो टाइम पास हो गया थोड़ा सा। अच्छा, और आजकल जो है ना वो सब लोग मुझे कमेंट में ये कह रहे हैं कि जो है आप जो है ना वो व्लॉग क्या यूट्यूब छोड़ रही हैं, क्या व्लॉगिंग छोड़ रही हैं, क्योंकि आपके जो है ना वो व्लॉग्स बहुत बहुत देर के बाद आते हैं। तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो है ना वो नहीं छोड़ रही, यूट्यूब छोड़ने का मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। बहुत मेहनत से मैं पहले ही यहाँ तक जो है ना वो पहुँची हूँ, तो मेरा कोई इरादा नहीं है यूट्यूब छोड़ने का। बस ये है कि प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही आजकल, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और यूट्यूब जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर टाइम मांगती है। आप यूट्यूब के साथ फिर कोई और ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं दिन में प्रॉपर जो है ना वो टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि 8 से 9 घंटे तो मेरे वैसे ही कोचिंग में निकल जाते हैं। उसके बाद जब मैं फिर फ्री होती हूँ तो फिर मेरा दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई होती हूँ। तो बस यही वजह है कि यूट्यूब मेरी जो है ना वो आजकल इग्नोर हुई हुई है, और छोड़ने का मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। बस ये है कि हाँ, कभी मैं बहुत कम व्लॉग डाल देती हूँ, कभी डेली डाल देती हूँ, कभी हफ्ते हफ्ते के बाद व्लॉग आते हैं। तो जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं वैसे ही इंशाल्लाह व्लॉगिंग करती रहूँगी, क्योंकि ये मैंने शौक़ से स्टार्ट किया था। और मुझे शौक़ था कि हाँ, मैं जो है ना मेरा अपना भी कोई, मेरी अपनी भी कोई पहचान हो, मेरा अपना भी कोई नाम हो। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी सारी मेमोरीज़ को यहाँ पर इकट्ठा होते हुए देखना। तो बस हम चेज़अप से वापस जब आए तो मुझे आके दोबारा से भूख लगी। वो कहते हैं ना, जब बिरयानी घर में बनी हुई थी तो बार बार भूख लगती है। और उस टाइम जब सब खाना खा रहे थे तो मुझे जो है ना, मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, क्योंकि मेरा बना के दिल भर जाता है खाना, तो मुझसे फिर खाया नहीं जाता। तो चेज़अप से वापस आने के बाद फिर मैंने दोबारा से बिरयानी खाई एक बार। और अब जो है ना, ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का क्लिप है। सुबह सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के हम जो है वो लॉन में आ गए, और साजिद ने बनाई थी लस्सी, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ लस्सी। और साथ में जो है वो कर रही हूँ सुबह सुबह का टाइम इंजॉय। बहुत मज़े का टाइम होता है इस टाइम, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठना। और उसके बाद फिर जो दिन के काम शुरू होते हैं तो फिर ना ख़त्म होने का नाम लेते हुए ख़त्म ही नहीं होते, बस चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम था, फजर की नमाज़ के बाद मतलब हमने नमाज़ पढ़ी और बाहर आके सूरज भी पूरी तरह जो है ना वो अभी नहीं निकला था, हल्की हल्की रोशनी सिर्फ हुई थी। बड़ा खूबसूरत सा मौसम था इस टाइम। और इस टाइम जो हल्की हल्की ठंडक होती है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये जो है ना वो मेरा व्लॉग था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत दिनों के बाद कोशिश की थोड़ा सा बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो जो है ना वो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, और जैसा भी व्लॉग है, जैसा भी छोटा मोटा मैंने बनाया है, इसे कबूल कीजिएगा। और कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे थोड़ा सा फ्री होंगी, तो रेगुलर व्लॉगिंग भी जो है ना वो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तब तक ये है कि बस ये कि मुझे अपने चैनल को जो है वो ज़िंदा रखना है, तो ज़िंदा रखा है। कभी कभार जो है जैसे ही टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। तो बस इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।